ऊपर डॉक्टर। चलिए चलिए माता आंटी, सोने चलिए। रोजा आंटी अब आ जाइए ऊपर। हाँ आ रही हूँ, बस 1 मिनट। अरे बत्ती बुझाइए ना जल्दी से। ओके बॉस, लाइन क्लियर है। मैं खिड़की के पास जाता हूँ, तुम बाहर जाओ और उसे खिड़की पर लेकर आओ। लेकिन गुप्ता जी बहुत भारी हैं बॉस, मुझसे नहीं उठेंगे। तुम बाहर जाके उन्हें वहां खिड़की के रास्ते अंदर धकेलो, मैं इधर से खींच लूंगा, फिर अपन दोनों मिलकर उन्हें नीचे खींच लेंगे। ठीक है, मैं पहले आसपास देख लूंगा कि कोई है तो नहीं। हाँ। जब मैं खिड़की पर टक करूं तो उसे पकड़ लेना। ओके बॉस। किसने खुला छोड़ दिया ढक्कन? कौन? जॉनी? ओके, बढ़ाओ। जरा धीरे, एक मिनट रुको। दूसरी टांग किधर गई? मेरे हाथ में एक ही है, ये तुम्हारी तरफ लग गई है। जरा वापस खींचो। ऐसे, ऐसे। अब धकेलो। वेरी गुड, मिल गई। दूसरी में मिल गई। बस, अब मैं संभाल लूंगा। चल गया था। एक जूता उतर गया गुप्ता जी का, पता नहीं किधर गया। जॉनी, दरवाजे पे कोई है, तुम उधर जाके देखो जल्दी। नहीं नहीं, इधर मैं संभाल लूंगा, तुम उधर जाओ जल्दी। आंटी, आंटी, रोजा आंटी। ए, कौन है? एल्फी क्या तुम हो? कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं जूली विलियम हूँ, यहीं पास ही रहती हूँ। तो यहाँ क्या कर रही हो? मैं मिलने के लिए आई थी रोजा आंटी और मार्था आंटी से। डॉक्टर, बत्ती चलाओ जरा। मिलने के लिए इतनी रात? पहले आप बताइए कि आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हमारा घर है, हम यहीं रहते हैं। जी नहीं, आप यहाँ नहीं रहते। मेरा इस घर में रोज का आना जाना है और मैंने आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। रोजा आंटी और मार्था आंटी कहाँ हैं? आप लोगों ने क्या किया उनके साथ? मेरे ख्याल से पहले हमारा इंट्रोडक्शन हो जाए। ये मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर लागू। डॉक्टर लागू? हाँ, बहुत बड़े सर्जन हैं ये, और शायद बहुत बड़े मैजिशियन भी। तो बड़ी से बड़ी चीज हवा में गायब कर देते। और शायद अपने बारे में आप कहेंगे कि आप अमरीश पुरी हैं। मैं जॉनथन डिसूजा हूँ। जॉनथन यानी जॉनी? लगता है मेरी तारीफें सुन चुकी हो तुम। हाँ, आज दोपहर पहली बार जाना तुम्हारे बारे में। क्या क्या जाना मेरे बारे में? बस इतना ही कि जॉनथन नाम का एक और भाई है, सबसे बड़ा, और कुछ नहीं। बहरहाल अब बात समझ में आ गई। मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो, इसलिए मैं वापस घर चली जाती हूँ। जरा ये दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। बात समझ में आ गई,
इस बात से तुम्हारा क्या मतलब था? और इतनी रात को यहाँ क्या करने आई थी? मैंने दूर से किसी को घर के बाहर इधर उधर चक्कर लगाते हुए देखा, जो कि अब समझ में लग गया कि आप थे। बाहर किसी को चक्कर लगाते हुए देखा? हाँ। और क्या देखा तुमने? बस कोई आदमी घर से चलकर कार की तरफ जा रहा था, बस। इसके अलावा और क्या देखा तुमने? कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं देखा मैंने, इसलिए मैं यहाँ चली आई आंटी को बताने की वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। लेकिन अगर वो आप थे और बाहर खड़ी कार आपकी है तो आंटी को परेशान करने की क्या जरूरत है? मैं वापस घर चली जाती हूँ। वो आदमी कार के पास क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता, मैं तब तक यहाँ अकेले चल पड़ी थी, इसलिए कुछ देख ही नहीं पाई। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। मुझे लगता है सच बोल रही है जॉनी। जाने तो बेचारी को अपने घर। क्या? मुझे लगता है ये झूठ बोल रही है, वरना इतनी रात को यहाँ क्यों आती? और मुझे लगता है ये डेंजरस भी है, इसलिए इसे छोड़ा नहीं जा सकता। अंतिम संस्कार अकेले में होंगे, बाहर का कोई आदमी शामिल नहीं किया जाएगा। एल्फी, एल्फी, लोगों को बताओ मैं कौन हूँ। ये मेरी जासूस है, माताहारी। नहीं नहीं एल्फी, प्लीज। डॉक्टर, रुमाल दो अपना, फौरन रुमाल। तहखाने का दरवाजा खोलो। क्या बात है? क्या हुआ? पता नहीं नीचे क्या हो रहा है। आखिर चक्कर क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, एक चोर घुसा आया था घर में, हमने पकड़ लिया। चोर से तो पुलिस को बुलाना। अरे हमने बुला लिया पुलिस को, सब कुछ संभाल लेंगे हम। आप लोग जाकर सो जाइए। सुना नहीं आपने? मत खोलो दरवाजा। रोजा आंटी, माता की। डॉक्टर! कहाँ चले गए थे? नाटक देखने बहुत भयानक था। माय गॉड, नाटक अभी खत्म नहीं हुआ, वही देख रहा हूँ। है ये तुम्हारा भाई है जॉनथन और वो है डॉक्टर लागू। मुझे पता है मैं कोई भयानक सपना नहीं देख रहा, लेकिन ये सब क्या है? मैं घर वापस लौट आया हूँ बॉबी। कौन है ये आदमी? जॉनथन, तुम्हारा भाई जॉनथन। इसने अपनी शक्ल बदल ली है। डॉक्टर लागू प्लास्टिक सर्जन है। जॉनथन, तुम्हारी हरकतें हमेशा से बहुत भयानक थी जॉनथन, पर क्या जरूरी था कि सूरत भी वैसे ही चुनते? लफड़ा नहीं जॉनी, लफड़ा नहीं। क्या तुम भूल गए बॉबी कि बचपन में एक बार मैंने तुम्हें पलंग पे लिटाकर बांध दिया था और तुम्हारे नाखूनों में सुइयां घुसेड़ दी थी? बाय गॉड, ये जॉनथन ही है। हाँ, मुझे याद है, तुमसे ज्यादा जालिम, कमीना और जंगली जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, मिलते ही बच्चों की तरह झगड़ा मत शुरू कर दो। झगड़े की नौबत ही नहीं आएगी रोजा आंटी। जॉनथन, तुम्हें इस घर में अब कोई नहीं चाहता, इसीलिए गेट आउट। हमें यहाँ ठहरने के लिए इनवाइट किया गया है। इस घर में नहीं, सिर्फ रात भर के लिए। मैं यहाँ इसकी परछाई भी नहीं देखना चाहता। लेकिन आज रात के लिए इसे कह चुके हैं बॉबी, और कह के पलटना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन सिर्फ आज की रात, सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही आउट। कहाँ सोएंगे ये लोग? उसी कमरे में जो पहले जॉनथन का था। लेकिन अब वो मेरा कमरा है, मैं उसी में सोऊंगा। आज की रात में यही रुक रहा हूँ आंटी। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम इधर चादर बिछा के सो जाना, मैं उधर सो जाऊंगा खिड़की के पास दीवान पे। दीवान? अच्छा चलो, अब बहस करने से क्या फायदा? एक ही रात की तो बात है, मैं यहाँ सो जाऊंगा दीवान पे। इस सारे झगड़े को देखकर तुम्हें गुप्ता जी याद नहीं रहे जॉनी? गुप्ता जी? नहीं 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 बॉबी, तुम्हें तकलीफ उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम लोग सो जाएंगे ना यहाँ पर। मेरे लिए तुम्हारे दिल में इतना प्यार आना बड़ा बेतुका लग रहा है जॉनथन। चलो, हम अपना सामान ले आए जॉनी। ये गुप्ता जी कौन है? हमारे एक दोस्त हैं जिनसे जॉनी मिलना चाहता है। आप किसी तीसरे को ना ले आइएगा इस घर में। सब कुछ ठीक है जॉनी, सामान पैक करते हुए बताता हूँ उसके बारे में। तुम्हें यहाँ सोने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम मेरे कमरे में चले जाओ, मैं मार्था के साथ सो जाऊंगी। कोई वादा ही नहीं है रोजा आंटी, हम लोग 2 मिनट में अपना सामान लेकर नीचे आते हैं। बॉबी अपने ही